11th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमने किया है कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लास 11th का हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हायर सेकेंडरी स्कूल गोहा स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन है। देखिए यहाँ एक्स की जो भी आप वैल्यू करेंगे, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है तो उसको हम ऐसा भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी मॉडुलस ऑफ फंक्शन की ये वैल्यू है कि ये आपका एक्स आता है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो आपका एफ ऑफ एक्स एक्स आएगा, यानी x इक्वल टू ज़ीरो हो तो एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आएगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो एफ ऑफ वन वन आएगा, एफ ऑफ टू टू आएगा, एफ ऑफ थ्री थ्री आएगा, एफ ऑफ फोर फोर आएगा। लेकिन अगर आपका x लेस देन ज़ीरो है तो फिर आपका एफ मॉड ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स हो जाता है। अब लेस देन ज़ीरो जो है, सपोज़ यहाँ पर आप लेस देन ज़ीरो डालते हैं वैल्यू, यानी माइनस वन डालते हैं, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस वन, और माइनस एक्स की जगह माइनस वन, ये पॉजिटिव वन हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डोमेन कुछ भी आप रख सकते हैं। इस जगह डोमेन जो है वो आपका एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर, और रेंज जो यहाँ पर आएगा इस जगह वो आपका y होगा, और y बिलोंग करेगा रियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। और आपने देखा है मॉड ऑफ x के अंदर x की जो भी आप नेगेटिव वैल्यू रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव आउट देता है, आउटपुट इसका पॉजिटिव होता है। लिहाजा यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को भी किया, जो आपका एफ एक्स ऑफ मॉड एक्स का मुझे डोमेन रेंज बोलता है तो ये इस तरह निकलेगा। अब मसला इसका है, तो यहाँ आप लिखेंगे हियर डोमेन दैट इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी आप डाल सकते हो उसको डोमेन के अंदर, डोमेन आपने डालना है और रेंज आपका आउटपुट होता है। बट रेंज जो आएगा, आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आउट हो जाएगी आएगी पॉजिटिव, लेकिन पीछे नेगेटिव है। रेंज इसका होगा दैट इज y जो आपका निकलेगा वो निकलेगा r नेगेटिव से। यहाँ r नेगेटिव से निकलेगा, ये r नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आपके पास मॉड ऑफ x जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, पीछे माइनस है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपका रेंज आएगा नेगेटिव रियल नंबर्स, या आप इसको आर नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप आर नेगेटिव इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नेगेटिव डाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल है ये। आपका मॉड ऑफ एक्स अगर होगा तो इसका डोमेन तो सारे का सारा जो है वो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर कर रहा है, लेकिन रेंज वहाँ आर पॉजिटिव होता है। और यहाँ जब नेगेटिव बाहर है ये सारा पॉजिटिव होगा, लेकिन जो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी पीछे इसको नेगेटिव लगा हुआ है, लिहाजा वो नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए सारा जो रेंज है वो आपका नेगेटिव रियल नंबर्स होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट बहुत ही सिंपल था। सेकंड में है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको डोमेन और रेंज निकालना है। चूँकि रियल नंबर को आप डील कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है 10th क्लास तक, चूँकि 11th का हम पढ़ रहे हैं, 10th क्लास तक आपने देखा था जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ रहा था तो फिर आपका एक्स की वैल्यू जो था वो डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर होता था, वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा था।
तो लिहाजा यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट अंदर है ये हमेशा आपका, आपने अभी तक पढ़ा है पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर आपने 3 पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर -2 आपने अभी नहीं पढ़ा है, ये आपका अगला चैप्टर होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ये जो अंदर की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ पर जो अंदर 9 - x² जो है, जो भी आप x की वैल्यू डालेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव अभी आपने नहीं पढ़ा है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव कोई भी है, नेगेटिव नंबर जो कोई भी है, सपोज 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर से। तो आपको रियल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है, इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि 9 - x² की जगह नेगेटिव नंबर, आप x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते हैं जो क्या करेगी, जो इसको नेगेटिव। सपोज यहाँ x अगर आप 4 लेंगे तो 4² हो जाएगा 16, 9 - 16 जाएगा -7, लिहाजा वो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, आप यहाँ लिखेंगे फॉर रियल नंबर्स वी मस्ट हैव 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। आप अगर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई विद नेगेटिव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² -9, जब इसको मल्टीप्लाई विद -1 करेंगे इधर से भी उधर से भी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। आपने इनइक्वलिटी के अंदर वो 7th के अंदर पढ़ा है। अगर आपका सपोज 3 जो है या 5 इज ग्रेटर देन 3, बिल्कुल आपको पता है 5 इज ग्रेटर देन 3, ज़रा इसको माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये -5 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -5 इज लेस देन -3। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी और इसको भी, -1 विद 0 इज अगेन 0, लेकिन इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9 माइनस हो जाएगा, और लेस देन इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन थी लेस देन हो गई, ये जो मैंने आपको अभी समझाया। तो x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ आप a² - b² का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप लिखते हैं a² - 3² लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a² - b², यानी a - b इंटू a + b लेस देन इक्वल टू 0, x - 3 इंटू x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप आपका क्या निकलेगा, या तो x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, या x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपका अगर x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज x is less than equal to 3, and if x + 3 is less than equal to 0, या आप इक्वलिटी पहले करेंगे तो यहाँ पर आएगा इम्प्लाइज x is less than equal to -3। अब आप एक रियल लाइन खींचिए, ये आपकी रियल लाइन है। सपोज यहाँ -3 है और यहाँ पर 3 है, समवेयर यहाँ पे आपका 0 मानते हैं, यहाँ कहीं 0 भी है। ठीक है, देखिए इसका जो है, इसके एक तो -3 टू -∞ हो गया, एक 3 टू ∞ प्लस ∞ हो गया। ये नंबर लाइन जो है वो 3 इंटरवल के अंदर चेंज हो गई, इधर के लिए भी, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से। अब यहाँ आप इसमें चेक कीजिए, सपोज आप क्या करते हैं, आप यहाँ इसमें से -3 के बाद क्या होता है -4। अब अगर आप यहाँ x - 4 लेते हो, -4 लेते हो, तो देखिए यहाँ पर आएगा फिर -4 -3 -4 + 3, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -7 इंटू -1, वो आपका 7 हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो 7 इज नेवर लेस देन इक्वल टू 0। तो लिहाजा यहाँ पर -4 नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि इनइक्वलिटी फेल हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या आता है, ये आता है आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब है ये जब पॉजिटिव आता है तो इस इनइक्वलिटी की ये वाली वैल्यूज़ फेल हो जाती हैं।
अब यहाँ से आप -3 to 3 आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से फ़र्ज़ करो आप यहाँ -3 to 3 आपका सपोज 0, हम 0 ले लेते हैं। तो जब आप x इक्वल टू 0 लेते हो, x 0 लेकर क्या आएगा, 0 - 3 इंटू 0 + 3 हो जाएगा -3 इंटू 3 दैट इज़ -9 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये करेक्ट हो जाएगा इनइक्वलिटी। लिहाजा ये वाला नेगेटिव आता है और ये ठीक है, ये पॉजिटिव आता है, ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पे चलिए 3 to ∞ में आप सपोज 4 की वैल्यू लेते हैं। जब आप x इक्वल टू 4 लेते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 3 इंटू 4 + 3, ये भी पॉजिटिव और इंटू पॉजिटिव, ठीक है। ये लेस देन ये इज इक्वल टू पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव ये जो है लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। यानी अगर यहाँ आप 1 × 7 लेते हो, 1 × 7, 4 - 3 1, 4 + 7 वो 7 होता है, दैट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से भी जो आप ये पॉजिटिव हो रहा है इसकी वैल्यू भी नहीं आएगी। तो लिहाजा एक ही बना हमारा -3 to 3, और -3 और 3 जब लेंगे, -3 और 3 जब लेंगे, ये भी -3 लेंगे, -3 क्या हो जाएगा, -6, और -3 + 3 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप +3 ले लेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वलिटी 0 भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 इज़ यूअर डोमेन। ये आपका डोमेन है, या आप लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू -3 to 3। ये इनइक्वलिटी को आप इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि -3 भी इंक्लूड है और 3 भी। बाकी इसके अंदर जितने भी रेशनल नंबर है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1/2, 1/3, सो वगैरह वगैरह जो भी आप लेंगे, इसके अंदर बहुत से रेशनल नंबर आते हैं। लिहाजा ये एक इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर जो डोमेन आप लेंगे वही आपका जो है इस क्वेश्चन का डोमेन होगा। तो देखिए, अब आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आप 3 लगाएंगे, 3 × 3 = 9, 9 - 9 दैट इज़ 0, और बिल्कुल ठीक है, रियल आ जाएगा। आप 2 लगाएंगे, 2 × 2 = 4, 9 - 4 5, बिल्कुल √5, वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस तरीके से आपका डोमेन हो गया। क्या किया आपने यहाँ देखा कि ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर इसको आपने क्या किया, इसको आपने नेगेटिव, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इधर से भी नेगेटिव से तरफ, इधर से नेगेटिव तरफ, ये x² - 9 होगा। ये a² - b² अंदर x - 3 × x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ x आपका 3 निकला और x आपका -3 निकला, जैसे आप फैक्टराइजेशन के अंदर करते थे। तो अब आप इस रियल लाइन को इन इंटरवल के अंदर बांट दो। -3 और 3 x की वैल्यू आई है वो रखो, इससे इधर नेगेटिव की तरफ भी एक इंटरवल है पॉजिटिव। यहाँ से कोई वैल्यू उठाओ, इसके अंदर पुट करो, देखो क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है तो ओके, यहाँ से ये वाला इंटरवल आपका डोमेन हो सकता है। यहाँ बीच उठाओ, अगर इनइक्वलिटी यहाँ सेटिस्फाई होती है तो ये भी हो सकता है। अगर 3 से ऊपर की वैल्यू आप ले रहे हो, यहाँ एडजस्ट करो, अगर लेस देन इक्वल टू 0 आता है, इनइक्वलिटी जो है सेटिस्फाई होती है, तो ये वाला भी होता है। लेकिन हमने देखा ना ये सेटिस्फाई कर रहा है, ना 3 से ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ एक रेंज आपका सेटिस्फाई कर रहा है, एक इंटरवल -3 to 3 आपका इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये इसका डोमेन है। तो अब हमने रेंज को करना है। रेंज के लिए आप क्या करते हैं, हमने आपको पहले बोला कि f(x) को आप y भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू √9 - x²। आपने y निकालना है, क्योंकि इसमें डोमेन आप पुट करेंगे तो y आपका आएगा। अब कितना आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर 3 और -3 के बीच में लाखों करोड़ों और इन्फिनाइट रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल भी और रियल नंबर हैं। तो लिहाजा हम देखेंगे कि कौन से रियल नंबर का जो है ये पुट करके क्या क्या हमें वो इंटरवल निकलती है। तो देखिए, नंबर 1 तो y इज इक्वल टू √9 है। दिस सीधा इंप्लाइज कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ये √9 में x², ये क्या इंप्लाई करता है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो अंदर भी पॉजिटिव आना चाहिए,
क्योंकि आप अगर अंदर नेगेटिव लाओगे तो वो रियल नंबर बनेगा ही नहीं। आप रियल नंबर से डील कर रहे हो, आपका रेंज और डोमेन रियल नंबर का है। लिहाजा पहली फुर्सत में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया इसका फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि अगर y इक्वल टू स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अगेन y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ आप इम्प्लाइज लिखोगे एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे, यह आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स जो है वो क्या है, आपका एक्स जो है रियल नंबर है, एक्स रियल है तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इम्प्लाइज 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको मजीद ये लिखते हो कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आपका एक्स आएगा, जब उसको स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बनेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2, यहाँ भी फिर वही कंडीशन आ गई 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाली। अब आप फिर यहाँ दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट वाई स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, फिर वही बनेगा इम्प्लाइज वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई वाई 3 भी आएगा और वाई जो है माइनस 3 भी आएगा। फिर आप एक नंबर लाइन खींचेंगे वाई के लिए, ये माइनस 3 है, ये आपका 3 है, और आप देखोगे ये माइनस इन्फिनिटी है और 3 प्लस इन्फिनिटी इधर के लिए है। आप देखोगे ये वाली जो भी वैल्यू आप पुट करोगे y की, ये भी नहीं आएगी, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव सिर्फ ये रहेगा। उसी तरह से जिस तरह से आपने ऊपर पुट किया था, x किया था पुट, बिल्कुल इसी तरह से है ना ये भी। अब आप y की कोई भी वैल्यू ले लो तो सिर्फ ये भी आपका क्रॉस होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई करेगा। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज -3 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, ये आएगा। अगर ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ अगर आपका 0 है तो फिर यहाँ से तो यहाँ बनेगा अप टू 3, क्योंकि 0 से नीचे नहीं, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट y is 0 is less than equal to y less than equal to 3, क्योंकि y is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and y is less than equal to 3, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पर आपका y जो है वो पॉजिटिव है। आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है और x की कोई भी ऐसा डोमेन नहीं बन सकता है जो स्क्वायर रूट को के अंदर का टर्म को नेगेटिव बनाए। तो लिहाजा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस, तो इसको जब आप इंटरवल में लिखेंगे दिस इम्प्लाइज रेंज इज इक्वल टू 0 to 3, ये आपका आंसर हो गया। और भी इस किस्म के दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इससे डिफरेंट आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, तो वो आपको इसी पैटर्न पे करना है। तो देखिए मैं इसको रिपीट करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव टू बोथ साइड्स टू गेट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज इट according to the formula a square minus b square, you will get x minus 3 into x plus 3 less than equal to 0. Either x will become 3 less than equal to 3 or x will become greater than equal to minus 3. So take 2 points on real number -3 and 3. It means this real line will be divided into sub intervals -3 to -infinity, -3 to 3 and 3 to plus infinity. Now take any value -3 to -3. We took here -4 and we see that by taking -4 this inequality is not satisfied. When we took any arbitrary value between -3 and 3,
we saw that this is satisfied by taking 2 or by taking 1, by taking 0, -3 to 3 interval on number line, दिस इनइक्वलिटी वाज साटिस्फाइड। सिमिलरली जब 3 से ऊपर आपने कोई वैल्यू ली, 4 ली, 5 ली, कुछ भी ली अप टू इन्फिनिटी, तो ये डिससेटिस्फाई हो गई ये इनइक्वलिटी। इसका मतलब -3 से 3 तक आपका x हो सकता है। तो ये मैंने लिखा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब रेंज आपको निकालना है तो आपने f(x) को पुट करना है y, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर। ये तब हो सकता है ऐसा जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन यहीं से निकलती है। जो ही आप y पुट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर, तो यहाँ आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप फिर करेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर 9 - x स्क्वायर आ गया। अब आपका x स्क्वायर यहाँ कीजिए इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू मालूम, तो आप x स्क्वायर आएगा 9 - y स्क्वायर। x स्क्वायर जो है क्लियरली x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिएगा, जब आप उसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बनेगा, तो लिहाजा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस सिमिलरली अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ फिर वही पोजीशन बन गई जो इस जगह थी। तो आप यहाँ फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू विद -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर भी जो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन थी ये लेस देन हो जाएगी। वो मैंने आपको यहाँ प्रूव करके दिया है। तो फिर यहाँ y - 3 × y + 3, फिर उसी तरह से आप नंबर लाइन बनाइए y के लिए भी, जैसे x के लिए आपने बनाई है। ये y के लिए पॉजिटिव y है ये, और इधर नेगेटिव y है। ये x के लिए था, ये x के लिए था। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर भी आपको -0 को सेटिस्फाई करता है। लिहाजा यहाँ इसके मुताबिक भी -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट के अंदर हमने पहले ही निकाला है y शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो 0 से लेकर और 0 से ऊपर जो है यहाँ ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, या तो ये आप रेंज लिखेंगे या सीधा लिखेंगे इसको इंटरवल में 0 से लेकर 3। 0 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि अगर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो एंड पॉइंट 3 और 0 भी और उसके बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, वो रेंज जो है आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करें।